नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और डिजिटल कदम बढ़ाया है। दरअसल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड के नए डिजिटल ऑक्शन पोर्टल नेफिक्स.इन की शुरुआत की है। इस पोर्टल का उद्देश्य कृषि उत्पादों की खरीद और नीलामी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नाफेड के नए डिजिटल ऑक्शन पोर्टल नेफिक्स.इन और 3 अन्य बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया। ये भव्य कार्यक्रम नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में खत्म हुआ। आखिर नाफेड क्या है, किसानों और कृषि बाजार में इसकी भूमिका क्या रहती है और ये काम कैसे करता है, पहले इसे समझ लीजिए। ये भारत की एक शीर्ष सहकारी संस्था है, किसानों की फसलों को सही दामों पर बेचने और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने का काम करती है। जब बाजार में दालों, तिलहन या अन्य फसलों के दाम बहुत गिर जाते हैं तो नाफेड सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से फसलें खरीदता है ताकि किसानों को नुकसान न हो। ये देश में बफर स्टॉक यानी अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। कार्यक्रम में मुख्य ऑक्शन पोर्टल नेफिक्स.इन के अलावा 3 अन्य बड़ी पहलों का उद्घाटन किया गया। वो क्या है, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला है दृष्टि पोर्टल। ये देश में दलहन और तिलहन के स्टॉक को ट्रैक करने वाला एक आधुनिक डिजिटल सिस्टम है। इसके जरिए सरकार और नाफेड को रियल टाइम में पता रहेगा कि किस राज्य या गोदाम में कितना अनाज उपलब्ध है। इससे स्टॉक का प्रबंधन यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहद आसान हो जाएगा। दूसरा है ईआरपी पोर्टल। ये नाफेड के आंतरिक कामकाज को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। इसी संस्था के भीतर होने वाली सभी कागजी काम, फाइलें और वित्तीय लेन देन ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे काम में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तीसरा है नाफेड कल्याण योजना। ये किसानों और उनके परिवारों की मदद के लिए शुरू की गई एक सामाजिक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान और जरूरतमंद किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने खुद कई बच्चों को छात्रवृत्ति के चेक सौंपे। अब सवाल है कि किसान नाफेड और इस नई व्यवस्था से कैसे जुड़ेगा और अपनी दाल या तिलहन की फसल एमएसपी पर बेचने के लिए उसे क्या करना होगा। किसानों को अपनी दाल या तिलहन की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए सरकार के ई समृद्धि पोर्टल पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा या खतौनी मतलब जमीन के कागज और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जो किसान सीधे ऑनलाइन नहीं जुड़ सकते, वो अपने नजदीकी प्राथमिकी कृषि सहकारी समिति यानी पैक्स, किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ या एफपीसी के माध्यम से भी नाफेड से जुड़कर अपनी फसलें बेच सकते हैं। नाफेड के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ खरीद प्रक्रिया को आसान बनाना नहीं, बल्कि किसानों को तकनीक से जोड़कर ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था तैयार करना है। सरकार का कहना है कि डिजिटल माध्यमों के जरिए सहकारी क्षेत्र मजबूत होगा और किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर लाभ मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।